अच्छे साथ है कि नई वीडियो में फाइनली आपके सोल के न्यू एडमिशन फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं 2024 और 25 के। तो ये जो आपके यूजी कोर्सेज होते हैं, यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के जो आपके एडमिशन होते हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। आज 3 जून हो चुकी है और 3 जून से एडमिशन हो गए स्टार्ट। ठीक है, तो एडमिशन फॉर्म फिल कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि अब जब वीडियो एंड तक देख लोगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। और इसमें कुछ मिस्टेक्स होती है जो बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनका फॉर्म है वो बीच में ही अटक जाता है। तो मिस्टेक भी नहीं करनी, वीडियो में हम पूरा बता देंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो एंड तक देखना कि इसमें ये बताया जाएगा फॉर्म कैसे फिल करें। अब बिना देरी के चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि अब आप न्यू स्टूडेंट हो सोल के, तो सोल की जितनी अपडेट होती है सब अपडेट इस चैनल पर दी जाती है। तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो। जितने भी ग्रुप है सभी में वीडियो शेयर मार दो। करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका एडमिशन फॉर्म है। यहाँ से आपका एडमिशन है वो अपनी फिल करने हैं। तो इस साइड पर आने के लिए आपको क्या करना होगा, इस साइड पर आने के लिए सबसे पहले आपको अपना क्रोम ओपन करना होगा। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना होगा सोल। ठीक है, बस SOL, बस इतना ही आपको सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद सबसे पहली वाली साइड आपके सामने इस तरीके से दिखेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ये साइड है ये ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट UG एडमिशन, यहाँ से आप जा सकते हैं। जैसे कि UG एडमिशन लिखा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप एडमिशन जो फॉर्म है यानी समर्थ पोर्टल है उसके अंदर एंटर हो जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका समर्थ पोर्टल है। ठीक है, यहीं से आपके एडमिशन है वो होंगे। ठीक है, अब ये आपका समझ है कि यहाँ पे कैसे पहुंचना है, बाकी इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आगे आपको क्या करना होगा, अब आगे बात करेंगे हम फॉर्म कैसे फिल करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि साइड पर कैसे आना है फॉर्म फिल करने के लिए। तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। जितने भी 12वीं में जो पास हो चुके थे अब सोल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके लिए क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले पहुँच जाओगे पोर्टल पर, पहुँच जाने के बाद क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने देखो इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से साइड ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी साइड आ जाएगी आपके सामने। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए, जैसे कि इसमें बोला गया है कि जो एक्टिव ईमेल है, यानी जो ईमेल आपकी सही है जिस पर आपके मैसेज आ जाते हैं वो ईमेल आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, अपने जो डॉक्यूमेंट एकदम सही फिल करना है, इसमें ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको बोले गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम, यानी यहाँ पे एक यूज़र नेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, यूज़र नेम आप कुछ भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इतना याद रखना, जो यूज़र नेम बनाओगे इसमें सारे स्मॉल अक्षर होंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो किसी का होगा कुमार, कुमार के नाम से बना रहा होगा ना, KUMAR कुमार, तो इसमें ये सब कुछ स्मॉल में होंगे, यानी जो यूज़र नेम बनेगा वो स्मॉल लेटर में आपका बनेगा। ठीक है, कोई भी कैपिटल लेटर इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यूज़र नेम अपना बना लेना, जो भी आप अपना बनाना चाहो। ठीक है, इतना याद रखना, कैपिटल वर्ड इसमें यूज़ नहीं करने अक्सर। ठीक है, ये अब उसके बाद अप्लीकेंट फुल नेम, यानी अप्लीकेंट कौन होते हैं, यानी स्टूडेंट। स्टूडेंट का फुल नेम आना चाहिए। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिल करे उसको अपना नाम लिखना होगा। यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड में और 10th की मार्कशीट में है वो पूरा नाम। ठीक है, दूसरा एप्लीकेंट ईमेल, यानी आपको यहाँ पे एक ईमेल डालनी पड़ेगी, जो जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया वो ईमेल डालना जो एक्टिव है, यानी जिस पे आपके मैसेज आते हो। ठीक है, वो ईमेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। ईमेल फिल करने के बाद वही ईमेल आपको फिर से री एंटर करनी है, यानी दूसरे वाले स्टेप में री एंटर फिर से वही ईमेल आईडी डालनी जो आपने ऊपर की साइड डाली। ठीक है, उसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब ये पासवर्ड आप बनाओगे इसमें आप @ का प्रयोग कर देना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए आपको एक तो कैपिटल अक्षर का प्रयोग करना होगा और स्मॉल का। ठीक है, @ का और काउंटिंग का 1 2 4 5 इस तरीके से काउंटिंग का आपको प्रयोग करके अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, पासवर्ड बना लेने के बाद आपको फिर से वही पासवर्ड री एंटर करना है नीचे के साइड। ठीक है, यहाँ पे अब उसके बाद अपना मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर वही वाला देना जो मोबाइल नंबर पे आपका एक्टिव हो, यानी जो मोबाइल नंबर आपका सही है जिस पर आपका फ़ोन आता है वही मोबाइल नंबर देना, क्योंकि ये मोबाइल नंबर आपका वही रहेगा, इसी पर आपके सारे मैसेज आया करेंगे सोल के। ठीक है, तो मोबाइल नंबर एकदम सही से आप फिल करना, और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको दोबारा से री एंटर मोबाइल नंबर, यानी आपको उसके बाद नीचे वाले स्टेप में आपको फिर से अपना जो मोबाइल नंबर है वो डालना पड़ेगा। आप देखते री एंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको फिर से वही मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जो भी ऊपर आपने डाला। डाल देने के बाद यहाँ पे नीचे आपको एक कैप्चर कोड दिया हुआ है, इस कैप्चर वेरिफिकेशन को आपको यहाँ पे डाल के रजिस्टर करना। जैसे ही रजिस्टर पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा, योर अकाउंट इज क्रिएट सक्सेसफुली, यानी जो आपका अकाउंट है
क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली, और उसके लिए आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजा गया आपकी ईमेल पर। जैसे कि भी हमने आपको बताया, एक्टिव ईमेल डालना जिससे आपके पास जो आपके पास OTP है वो पहुंच जाए, ठीक है। यानी जो आपके मैसेज होते हैं सारे आपको ईमेल और आपके मोबाइल नंबर पर ही दिए जाते हैं। तो जैसे आप ये कर लोगे रजिस्ट्रेशन, तो उसके बाद आपकी ईमेल पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे आपको यहाँ फिल करना होगा, ठीक है। जो OTP आपकी मेल पर आएगा उसे यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद जो कैप्चर वेरिफिकेशन है वो एक और कैप्चर वेरिफिकेशन आपको दिखेगा OTP के नीचे, वही सेम यहाँ पे आपको एंटर करके आपको सिंपली कर देना सबमिट, ठीक है। सबमिट कर दोगे OTP, तो उसके बाद आपका हो जाएगा सबमिट। अब सबमिट हो जाने के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला काम कंप्लीट। वो क्या, वो आपका पहला काम है आपका रजिस्ट्रेशन, यानी कि अब आपका हो गया रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। ये आप हो चुकी है लॉगिन, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिल करना। पहला स्टेप था आपका रजिस्ट्रेशन जो हो गया। अब करते हैं फॉर्म फिल। फॉर्म फिल करने के लिए आपको वही साइड आपके सामने वो डायरेक्ट पहुँचा देगा, ठीक है। डायरेक्ट आपके पास पहुंचा देगा। यहाँ पे नीचे के साइड, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे के साइड यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन यूज़र लॉगिन, यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। अब लॉगिन कैसे करेंगे, तो लॉगिन करने के लिए जो यूज़र नेम आपने बनाया था शुरू में, हमने आपको बताया था सिमुलेटर में होगा, तो वो यूज़र नेम यहाँ पे आपको एंटर करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया 6 डिजिट का, 6 कैरेक्टर्स का, वो आपको पासवर्ड यहाँ फिल करना होगा, ठीक है। फिल करने के बाद ये आपको यहाँ पे देखते कैप्चर वेरिफिकेशन आपको दिया होगा, ये यहाँ पे आपको एंटर करना होगा, ठीक है। फिर आप करोगे लॉगिन। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे, एंटर हो जाने के बाद आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे जो आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें बोला गया कि क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, मान लो आप PA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में लेना चाहते हो, BA प्रोग्राम में लेना चाहते हो, तो उसकी क्राइटेरिया बताया गया कि कितने पे आप एलिजिबल हो अपने फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। ये आपको बोला गया, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आपको कुछ यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इन्हें आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो नीचे के साइड आपको इस तरीके से एक लाइन दिखेगी, आई हैव रीड द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे एक बॉक्स सा बना हुआ है, इस पर आपको टिक कर देना है। जैसे इस बॉक्स पे आप टिक कर दोगे, टिक करने के बाद जो ये सबमिट का बटन है ये आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। जैसे टिक कर दोगे ग्रीन कलर का हो जाएगा, हरे रंग का, उसके बाद इसको कर देना सबमिट। जैसे सबमिट कर दोगे तो सबमिट करने के बाद जैसे देखते इस तरीके से करोगे, टिक टिक करने के बाद सबमिट कर दोगे तो हो जाएगा सबमिट, ठीक है। और सबमिट हो जाने के बाद आपके कुछ इस तरीके से प्रोसेस दिखेंगे। टोटल 8 प्रोसेस है जो आपको कंप्लीट करना जरूरी है। नंबर 1 प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस में आपकी 7-8 प्रोसेस होते हैं। पहले में आपको क्या करना होगा, पहले में आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ये बताते हैं, अब यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा अपना पहला नाम, यानी जो आपका नाम है, मान लो किसी का नाम है मोहित कुमार, ठीक है। तो मोहित आपका फर्स्ट नेम हो गया, तो फर्स्ट नेम आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद मिडिल नेम आपका बीच में आएगा और लास्ट नेम यहाँ पे आएगा। मान लो किसी का मोहित कुमार है तो मोहित आप फर्स्ट में लिखोगे, ठीक है, और कुमार आप लास्ट नेम में लिखोगे, ठीक है। किसी का मान लो मोहित कुमार राजपूत है, ठीक है, तो मोहित यहाँ पे आएगा, कुमार यहाँ पे आएगा, राजपूत यहाँ पे आएगा। इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। करने के बाद डेट ऑफ बर्थ, अभी डेट ऑफ बर्थ एकदम ध्यान से फिल करना, ठीक है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल कर दोगे। फिल कर देने के बाद अब यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। अब जेंडर आप क्या सेलेक्ट करोगे, मान लो कि लड़की है तो फीमेल, लड़का है तो मेल, ठीक है। उसके बाद नीचे, उसके बाद यहाँ पे ऑर्फन, इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखा हुआ है कि आप अनाथ हो कि नहीं, ठीक है। तो अनाथ तो हो ही नहीं, क्योंकि मम्मी पापा भी है, तो यहाँ पे यस फिल कर दोगे। यस फिल करने के बाद इन सिंगल पेरेंट्स, कि आपके पेरेंट्स सिंगल है तो यहाँ पे यस है तो यस, वरना नो। और मान लो कोई किसी के पापा की डेथ हो चुकी है, मम्मी की डेथ हो चुकी है तो सिंगल ही होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देना। कर देने के बाद यहाँ पे आपको मदर नेम डालना पड़ेगा, यानी मम्मी का जो नाम है वो पूरा एंटर कर देना। उसके बाद फादर का नाम, यानी जो पापा का नाम है वो पूरा एंटर कर देना यहाँ पे। कर देने के बाद कैटेगरी, कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी आपको दिखा देगा, SC ST OBC UR। UR मतलब होता है आपकी जनरल, ठीक है। तो आप ये फिल कर देना, अगर जनरल तो UR पे क्लिक कर देना। बाकी SC ST OBC EWS के भी यहाँ पे दिए गए ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है O+ AB+, ठीक है, जो भी आपका है वो यहाँ पे एंटर कर देना। ब्लड ग्रुप पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके बहुत सारे ब्लड ग्रुप दिखा देगा, यहाँ पे आप कर दोगे फिल। फिल करने के बाद यहाँ पे मैरिड स्टेटस, यानी आप
विवाहित हो यानी आपकी शादी हो चुकी है कि नहीं, वो यहाँ पे आपको लिखना है। अगर सिंगल हो तो सिंगल पे क्लिक कर देना, हो चुके तो मैरिड पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये है। उसके बाद पर्सनल विद यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा, पर्सनल विद डिसेबिलिटी अप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करना है, इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे बोला गया डिसेबिलिटी यानी आप विकलांग हो कि नहीं, ठीक है। अगर हो तो यस कर देना, वरना यहाँ पे नो कर देना, ठीक है। डिसेबिलिटी का होता है विकलांग। तो यहाँ के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको दिखा देगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम यहाँ पे फिल किया था, ठीक है। उसके बाद आपको एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यानी आपको एक और मोबाइल नंबर आपको देना होगा, जो ये मोबाइल नंबर ही आप दूसरा एंटर करना है जो आपके मम्मी पापा का है, कि बाई चांस आपके पास मैसेज नहीं आता तो उनके पास मैसेज भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये होगा अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल दिखा देगा। उसके बाद आपको एक और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर ईमेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है। यानी आप जो अल्टरनेटिव है ईमेल और मोबाइल नंबर आप डालना चाहो तो डाल दो, नहीं डालना चाहो तो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक और मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर एंटर कर देना। अगर आपके पास एक और ईमेल है तो वो भी ईमेल आप एंटर कर देना। कर देने के बाद वांट टू अप्लाई इन कोटा यानी आप अप्लाई करना चाहते हो, कोटे में हो किसी में तो अप्लाई करना चाहते हो कोटे में तो यस कर देना, ठीक है। अगर आपका किसी का कुछ कोटा हो तो उस पर यहाँ पे सेलेक्ट करके यस कर देना। उसके बाद यहाँ पे कोटा सेलेक्ट कर सकते हो कि किस कोटे के आप हो, ठीक है। ये आपको करना है। उसके बाद नहीं हो तो आपको यहाँ पे नो पे सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे दिया होगा ऑप्शन। उसके बाद नेशनैलिटी यानी आप इंडियन हो कि नहीं, यहाँ पे आपको नेशनैलिटी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सभी को इंडियन सेलेक्ट करना है, ठीक है। इंडिया लिखा होगा, इंडिया सेलेक्ट करना है सभी को, हर एक स्टूडेंट को इंडिया, ठीक है। ध्यान से पढ़ लेना इंडिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय ऑफ एसओएल यानी कि आप एम्प्लॉय हो या यस वरना नो, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप है आपका यहाँ पे एड्रेस फिल करना, ठीक है। अब आपको एड्रेस फिल करना है। एड्रेस मान लो किसी का कुछ एड्रेस है, मान लो C32B, ठीक है, मुबारकपुर प्रवेश नगर इस तरीके से हो तो यहाँ पे ये C23B जो भी आपका नंबर होता है पहला हाउस नंबर वो यहाँ पे एंटर कर देना। उसके बाद का आधा आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। यानी आपका जब मान लो किसी का हो गया कि प्रवेश नगर मुबारकपुर डबास, ठीक है, C34 तो C34 मुबारकपुर डबास यहाँ पे लिख देना। उसके बाद सिटी आप सेलेक्ट करना है कौन सी सिटी में हो, उसके बाद पिन कोड अपना यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ये आपका एड्रेस आपके आधार कार्ड पर लिखा होगा वो यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद स्टेट्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना कौन से स्टेट से हो। उसके बाद नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया यानी आप यहाँ पे नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, इसका मतलब बताऊँ क्या, इसका मतलब ये है यहाँ पे बोला है कि आप भारत के निवासी हो, तो अगर भारत के निवासी हो सारे यहाँ पे हाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैंक डिटेल, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप अपनी बैंक डिटेल डालनी पड़ेगी। यहाँ पे देखते हैं ओनली सेल्फ पेरेंट्स ओनली यानी आप अपनी डाल सकते हो या फिर अपनी मम्मी पापा की अपनी पासबुक यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे बोला गया है। और ये बैंक डिटेल डालनी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कभी कभार जब आप एडमिशन अपना कैंसिल करवाते हो सोल में तो आपकी जो पेमेंट होती है यानी जो आपने फीस पे की होती है वो इसी बैंक में आपको भेजी जाती है। तो यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर नेम यानी जो अकाउंट का होल्डर है यानी आप अपनी डाल रहे हो तो अपना नाम, अपनी पेरेंट्स की डाल रहे हो तो अपने पापा का डाल रहे हो तो पापा का नाम, यहाँ पे अपना होल्डर नेम यानी जो आप बैंक अकाउंट जो जिसके नाम है ना जिस व्यक्ति के उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर है कि कौन सा अकाउंट नंबर है, ठीक है। उसके बाद बैंक नेम कि कौन सा बैंक नेम है, पंजाब नेशनल तो पंजाब नेशनल बैंक, HDFC है तो HDFC बैंक यहाँ पे लिख देना। उसके बाद IFSC कोड तो IFSC कोड होता है बैंक का वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद इनकम एंड फाइनेंशियल यहाँ पे आपको लिखना है यानी जो आपकी फैमिली की इनकम होती है वो सारी चीज़ यहाँ पे फिल करनी है। जैसे कि फैमिली इनकम यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसके ऊपर यहाँ पे आपकी इनकम दिखा देगा, 1 लाख से कम है तो 1 लाख के पे क्लिक कर देना, 1 लाख से 8 लाख के बीच में तो उस पर क्लिक कर देना, 8 लाख से 16 लाख के बीच में तो उस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको टच करके यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद एम्प्लॉय स्टेटस यानी आप एम्प्लॉय स्टेटस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि एम्प्लॉय स्टेटस क्या है। यहाँ पे आपको भरना है कि आप रोजगार यानी आपके पास नौकरी है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पास नौकरी है तो यस कर देना वरना अन्यथा यहाँ पे आपको नो फिल करना है, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेटस में, ठीक है। बिल बाद आर्म फोर्स यानी आपके पास आर्म फोर्स ऑफ सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्स एम्प्लॉय यानी आप एम्प्लॉय रह चुके हो तो यहाँ पे यस करना वरना सारी साइड नो क्लिक कर देना। उसके बाद वर्ड ऑफ आर्म फोर्स यानी आपके पास वर्ड है आर्म फोर्स का तो यहाँ पे यस करना वरना सारी नो कर देना। इसका मतलब है कि आप यहाँ आर्म फोर्स होते हैं जो सेंट्रल पुलिस होती है उसके आपके पास नौकरी थी तो यस वरना यहाँ पे सारी नो फिल करोगे इन दोनों में, ठीक है। उसके बाद डू यू बिलोंग टू पॉवर्टी लाइन ये क्या आप गरीबी रेखा को नीचे हो, क्या आप गरीबी रेखा के नीचे हो, इसमें ये बोला गया है। तो आप गरीबी रेखा से नीचे हो तो यहाँ पे आप यस कर देना, ठीक है।
वरना आप सारे के सारे यहाँ पे नो कर देना। उसके बाद अवेलेबल फी कंसेशन, यानी क्या यहाँ पे यस करना, वरना सारे नो ही फिल करना, ठीक है। उसके बाद नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो यहाँ पे भी सारे आप यहाँ पे किसका मतलब क्या है, इसमें बोला गया फाइनेंशियल असिस्टेंस, इसका मतलब है वित्तीय सहायता की आपको आवश्यकता है, तो यहाँ पे यस करना, वरना सारे नो ही फिल करना, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज, यहाँ पे मिसिंग डिटेल, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बनना है, कंप्यूटर पास नॉलेज है कंप्यूटर के तो यस कर देना। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो यस कर देना। कंप्यूटर एट होम, यानी आपके पास कंप्यूटर घर पे है तो यस, वरना आप यहाँ पे लिख देना नो, ठीक है। जो भी यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, ऑप्शन। उसके बाद कोर्स स्ट्रीम, यानी आपने क्या स्ट्रीम चूज़ की थी 12वीं में, आर्ट्स की थी, कॉमर्स की थी, साइंस की थी, वो यहाँ पे आपको फिल करनी है, जो आपने 12th में की थी, ठीक है, वो यहाँ पे आपको कोर्स स्ट्रीम में फिल करना है। बट यूर परफॉर्मेंस टू रिसीव स्टडी, यहाँ पे स्टडी मटेरियल विच टेक ऑन दी गिविंग बिलो, यानी जो आपको स्टडी मटेरियल वो किस में चाहिए, सॉफ्ट में या हार्ड में। सॉफ्ट का मतलब होता है कि जो आपकी स्टडी मटेरियल है वो आपको सोल से नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको पीडीएफ डाउनलोड करके खुद ही पढ़ना होगा। अगर यहाँ पे हार्ड सेलेक्ट करते हो तो इसका मतलब आपको स्टडी मैटर मिल जाएगी सोल की तरफ से, सोल जाके आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ये पढ़ना है, हार्ड या सॉफ्ट में से सिलेक्ट करना है। उसके बाद अवेलेबल बुक बैंक फैसिलिटी, बैंक सुविधा का लाभ उठाए, यहाँ पे हाँ पे सारी क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद ये टाइप परफॉर्मेंस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन चाहो तो ऑनलाइन कर देना, ऑफलाइन चाहो तो ऑफलाइन, ठीक है, जो आपकी मर्जी। यहाँ पे सारे ऑनलाइन क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे सारे ऑनलाइन पे क्लिक करके उसके बाद सबमिट क्लिक कर देना। जैसे सबमिट करोगे तो आपका पहला स्टेप हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। और जैसे पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा आपके सामने इस तरीके से दिखा देगा आपकी पर्सनल डिटेल, जो भी आपने फिल की होगी वो सारी की सारी यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है, जो भी आपने फिल किया होगा। उसके बाद अगर आपके में कोई गलती है तो यहाँ पे एडिट कर सकते हो, वरना आप नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ CAI, यानी जहाँ पे जैसे क्रेडिट अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ये बोला गया है, ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है। तो अगर यहाँ पे आपको ये बनाना जरूरी है, ठीक है, ABCID आपको बनानी है हर एक स्टूडेंट को, तो उसके लिए यहाँ पे आपको आई हैव पे क्लिक करना, फिर उसके बाद क्लिक हेयर टू लिंक, इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर टिक करके क्लिक हेयर टू लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे जो आपकी ABCID का जो पोर्टल है वहाँ पे आप पहुँच जाओगे, जैसे कि भी आपको दिखा दे। जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो आप इस साइड पर पहुंच जाओगे डिजी लॉकर पर, ठीक है। यहाँ से आपको ABCID आपको बनानी पड़ेगी। उसके लिए मोबाइल नंबर डाल के जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो ऑटोमेटिक ये आपकी ईमेल जो आपने ABCID बनाई होगी वो अपने आप वो कर लेगा कनेक्ट, ठीक है, ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। अगर आपने नहीं बनाई हुई डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट तो उसके लिए यहाँ पे आप अकाउंट बना सकते हो, यहाँ पे साइन अप करके अपना अकाउंट बना लेना, ठीक है, वरना यहाँ पे आधार कार्ड से भी आप अपना अकाउंट बना सकते हो। तो ये अकाउंट बना लेने के बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे बना लोगे ऑटोमेटिक वो हो जाएगा, कैच कर लेगा उससे, ठीक है। अगर आपके यहाँ बना होगा तो नहीं बना हो तो बना लेना। उसके बाद नेक्स्ट कर देना, ठीक है, सबमिट करने के बाद आपके इस तरीके से दिखा देगा एकेडमिक बैंक, यानी ABCID, ये हर एक स्टूडेंट को बनाना जरूरी है। अगर आप ये नहीं बनाओगे तो आगे फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल दिखा देगा। उसके बाद कोई गलती हो तो एडिट कर देना, वरना सीधा आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा क्लास 12th की डिटेल फिल करना। यहाँ पे देखते हो क्लास 12th बोर्ड डिटेल, तो यहाँ पे सिलेक्ट क्लास 12th बोर्ड नेम, यानी जो आपने 12वीं किस बोर्ड से की हुई है, CBSE किससे की हुई है तो CBSE क्लिक कर देना। और आपने उससे की हुई है हरियाणा बोर्ड से तो हरियाणा बोर्ड, अगर आपने उससे नहीं की हुई तो अदर पे क्लिक कर देना। अदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको योर बोर्ड रोल नंबर, यानी जो आपका 12वीं का बोर्ड रोल नंबर है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद कब आपने पास की थी वो यहाँ पे लिखना है। मान लो किसी ने अभी पास की थी 2024 में तो सारे यहाँ पे 2024 सेलेक्ट करना। उसके बाद सबमिट, जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे उसके बाद जो तीसरा है आपका एकेडमिक का, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एकेडमिक में अपनी जो आपकी डिटेल है, यानी जो आपकी एजुकेशन की डिटेल है वो यहाँ पे फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पहले में बोर्ड नेम, ठीक है, यहाँ पे आपको बोर्ड का नेम डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका रिजल्ट डालना है, रिजल्ट स्टेटस कि पास हो या फेल। उसके बाद बोर्ड रोल नंबर डालना है, ठीक है। फिर ईयर ऑफ पास, कब पास की थी वो यहाँ पे डालना है, ठीक है, ये सर। अब डालने के बाद यहाँ पे आपको साइड डेटा अपनी फिल करनी होगी, जैसे कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखने होगी कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे, ठीक है, 12वीं में। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने टोटल यानी 100 में से तो यहाँ पे 100 लिख देना, ठीक है, सारे। उसके बाद कितने नंबर आपको मिले ऑब्टेन, यानी कितने नंबर आपको मिले हैं तो वो नंबर यहाँ पे आपको डालने हैं, ठीक है। डाल देने के बाद नीचे आपको 10th की डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे आपको देख सकते पास कब की थी 10वीं वो यहाँ पे डालनी पड़ेगी, कौन से ईयर में,
ठीक है, कौन से स्कूल से की थी यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद अब पास हो कि नहीं वो यहाँ पे आपको स्टेटस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पास या फेल। उसके बाद बोर्ड का नेम सेलेक्ट करना होगा, किस बोर्ड से आपने किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्कूल, यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा। ठीक है, स्कूल का एड्रेस, किस स्कूल से किया है, यहाँ पे आपको 10वीं का रोल नंबर। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट डालना पड़ेगा कि 10वीं में पास हुआ या फेल। उसके बाद कितनी ग्रेड पॉइंट यानी कितने नंबर आपको मिले वो यहाँ पे डालने पड़ेंगे। ठीक है, डाल देने के बाद नीचे के साइड आपको यहाँ पे सीजीपी आपको लिखनी पड़ेगी, कितनी सीजीपी आपकी आई थी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सीजीपी लिखनी पड़ेगी, कितनी सीजीपी आपकी आई थी। ठीक है, अगर सीजीपी आई तो सीजीपी, वरना अगर आपके मार्क्स आए तो यहाँ पे परसेंटेज लिख देना। लिख देने के बाद आपको फिर उसके बाद एडिशनल डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे कि नेम ऑफ स्कूल लास्ट अटेंड, यानी आपने कौन सा स्कूल आखिरी में अटैम्प्ट किया था, यानी 12वीं का जो स्कूल नेम था वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद स्कूल लोकेशन यहाँ से सेलेक्ट करनी है। उसके बाद मीडियम ऑफ स्टडी, यानी कौन सा मीडियम था आपकी स्टडी को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज, यहाँ पे देख सकते हो हिंदी का अध्ययन कब तक, यानी जो आपने हिंदी है वो कौन सी क्लास तक पढ़ी हुई है। अगर 12वीं तक हिंदी आपके पास थी तो 12वीं, वरना 10वीं तक थी 10वीं, 8वीं तक थी तो 8वीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिटेल बननी है, क्या आप इनमें से किसी का अध्ययन किया है, यानी आपके नीचे यहाँ पे पूछिए कि कुछ लैंग्वेज दी हुई है, अगर आपने पढ़ी हुई है तो इस पर यहाँ पे आपको यस कर देना है। यस करने के बाद नीचे एक बॉक्स ओपन होगा, उस पर टिक करके आपको बॉक्स पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे लिखा होगा 8वीं तक पढ़ी है, 10वीं तक, 12वीं तक, तो जहाँ तक भी आपने इंग्लिश पढ़ी है उस पर लिख देना। ठीक है, यानी आपने इंग्लिश पढ़ी हुई है तो यस पे क्लिक कर देना। अगर आपने बेंगलोरी नहीं पढ़ी तो नो, यानी जिस जो भी आपने भाषा नहीं पढ़ी उस पर नो पे टिक करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे टिक कर देना। उसके बाद सबमिट, जैसे सबमिट करोगे आपका, सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपकी डिटेल दिखा देगा कि आपने क्या क्या डिटेल फिल की अपनी एकेडमिक, यानी जो आपकी एजुकेशन की जो डिटेल होती है वो आपने यहाँ पे क्या फिल की हुई है वो यहाँ पे दिखा देगा। कोई गलती हो तो एडिट कर देना, वरना डायरेक्ट आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद चौथे में आप पहुँच जाओगे। यहाँ पे आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, यानी कि यहाँ पे आपको दिखा देगा एलिजिबिलिटी, यानी कि आप कौन कौन से फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, यानी आप कौन कौन से कोर्स ले सकते हो, इसमें ये बोला गया है। ठीक है, जो भी कोर्स आप ले सकते हो वो सारे आपके यहाँ पे ग्रीन कलर के शो हो जाएंगे, जो भी आप कोर्स ले सकते हो, जो आप में अप्लाई कर सकते हो जिस जिस कोर्स में, वो यहाँ पे दिखा देगा ग्रीन कलर का। ठीक है, ये वाइट हो तो वहाँ पे नो एलिजिबल दिखाई देगा, जहाँ पे नो एलिजिबल लिखा है इसका मतलब वो कोर्स आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हो यहाँ पे। उसके बाद प्रोग्राम, यहाँ पे आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, आप क्या लेना चाहते हो। अगर आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक कर देना। अगर बीए प्रोग्राम लेना चाहते हो तो बीए प्रोग्राम पर, जो भी आप कोर्स लेना चाहते हो उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट करना है। अब मीडियम एकदम ध्यान से करना। मीडियम का मतलब है कि आप जो अपना जो आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो वो कौन से मीडियम में करना चाहते हो, हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करोगे तो जितने भी पेपर आपके होते हैं हिंदी इंग्लिश में वो सारे आपको हिंदी में ही करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो वो सारे पेपर आपको इंग्लिश में ही करके आने होंगे। ठीक है, थ्योरी वाले। ठीक है, तो यहाँ से सिलेक्ट एकदम ध्यान से करना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रीजनल कोड ऑफ एडमिशन, यानी आपको यहाँ पे सेंटर चूज़ करना होगा, आपके पास का कौन सा नज़दीक का सेंटर वो आपको चूज़ करना। अगर आप नॉर्थ कैंपस के पास है तो नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस के पास है तो साउथ कैंपस, यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। कर देने के बाद सबमिट करना। जैसे सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा, जैसे इस तरीके से इंग्लिश सेलेक्ट किया तो इंग्लिश, यहाँ पे कोर्स दिखा देगा, यहाँ पे आपको सेंटर दिखा देगा। गलती हो तो एडिट कर देना, वरना सीधे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आपका ये कोर्स का दिखा देगा। अब जो भी आपने कोर्स सेलेक्ट किया, मान लो हमने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किया, तो उसके जो सब्जेक्ट है 1 साल के वो चूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, शुरू के जो 3 सब्जेक्ट होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, जो आप चूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जिसके अंदर ये बॉक्स से बने हुए हैं वो सारे सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं। ठीक है, यहाँ पे है, जिस मान लो इस पर चूज़ करोगे जनरल इलेक्टिव पे, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिखा देगा, वो आपको सेलेक्ट कर लेने हैं सारे के सारे। ठीक है, जो सब्जेक्ट आप इसमें सेलेक्ट करोगे वो सब्जेक्ट इस सेकंड सेमेस्टर वाले में आपको नहीं सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, उसके अलग सेलेक्ट करने हैं, यानी कि जो आप सेमेस्टर फर्स्ट है उसमें अलग सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और सेमेस्टर 2 में अलग सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना एकदम ध्यान से। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना। जैसे सबमिट करोगे तो आपका इस तरीके से आगे दिखा देगा अपलोड में। अब उसके बाद ये छठा स्टेप आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ आ गया। अभी छठे स्टेप पर आप पहुंच जाओगे। यहाँ पे आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। जैसे कि पहला आप यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, यानी आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद क्लास 10th की मार्कशीट 3 नंबर पर, चौथे नंबर आपको 12th की मार्कशीट। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ डालना पड़ेगा, आधार कार्ड। ठीक है, कैंडिडेट एड्रेस प्रूफ, यहाँ पे भी आधार कार्ड अपलोड कर देना। इनकम सर्टिफिकेट हो तो अपलोड कर देना, वरना जरूरत नहीं है। ठीक है, हो तो अपलोड करना।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सीधे नेक्स्ट कर देना है। कोई गलती हो तो एडिट कर देना, वरना सीधे आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट कर देने के बाद आपका ये प्रोसेस हो जाएंगे कंप्लीट शुरू के 1 2 3 4 5 6 प्रोसेस हो जाएंगे कंप्लीट। अब 6 प्रोसेस हो जाने के बाद प्रीव्यू में जाएगा। इसमें आपके सारे यानी जो भी आपकी डिटेल है, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, आपकी प्रोग्राम, आपके कोर्स, ठीक है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देगा। उसको एकदम ध्यान से देख लेना। कोई गलती हो तो तब भी आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई गलती नहीं है तो नीचे की साइड आपको एक बॉक्स दिखेगा, उस पर टिक करके फाइनल सबमिट कर देना, ठीक है। 2 से 3 बार अपनी डिटेल चेक करना प्रीव्यू में, उसके बाद बॉक्स पे टिक करके सबमिट कर देना फाइनल सबमिट करने के बाद आपकी फ़ीस का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद जो आपकी फ़ीस है 8,320, जो भी आपकी 8,820, ठीक है, वो अपनी पे कर देना। और फीस पे करोगे वो ICICI से करना चाहो उससे कर सकते हैं, HDFC से, जो भी आपका मन हो जिससे भी, उस पर आप क्लिक करके अपनी कर देना। और जो पेमेंट आप करोगे तो उसमें आप पेमेंट करने के बाद थोड़ी देर आपको वेट करना है, क्योंकि जो आपकी पेमेंट होती है वो पे हो जाने के बाद थोड़ा प्रोसेस लेती है साइड, ठीक है। उसके बाद वो अपने आप रिफ़्रेश हो जाती है, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। अपने आप साइड रिफ़्रेश हो जाएगी। उसके बाद जो आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा, आपके सामने एक स्लिप सी आ जाएगी, ठीक है। वहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट और आपका जो ID कार्ड है वो आपको दिखा देगा। उसके बाद वो डाउनलोड कर लेना, हो गया आपका एडमिशन कंफर्म। जब आप फीस पे कर दोगे तो उसके कुछ 24 घंटे के अंदर अंदर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। बस इतना याद रखना, पेमेंट करने के बाद थोड़ा वेट करना, सब्र करना, ठीक है। ये था फॉर्म का प्रोसेस। आपको कोई डाउट हो कमेंट में लिख दो, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर। जय हिंद, जय भारत।